Hello, friends. Today is the World Book Day. There is one famous saying: a room without book is same as a body without soul. कई बार आपसे बहुत लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा हमारे अंदर क्या बदलाव लेकर के आती है। एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क है। कई बार लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है वो पैसे लेकर के आती है, आपको समझ देती है, लेकिन ऐसे बहुत से बिग बिजनेसमैन हैं जो आज एक पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ऐसा क्या है जो हमारे अंदर एक एजुकेशन चेंज लेकर के आती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि शिक्षा एक ऐसा बदलाव लाती है एक इंसान के अंदर जो हमें जानवरों से बिल्कुल अलग करता है। जैसे हम शिक्षा के बाद ये समझ पाते हैं कि समाज में हम अपना योगदान कैसे कर पाए, कैसे कुछ ऐसा कर पाए जो एक हमारे अलावा दूसरों के भी काम आए। आप कई बार अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखते होंगे कि अगर उनसे ये पूछें कि आप जब इस दुनिया से जाने वाले हैं या आपने अपने जीवन का वो पड़ाव पार कर लिया है जहां पर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए और ये पूछे कि सर मैं आपके ऊपर एक मूवी लिखना चाहता हूं या एक बुक लिखना चाहता हूं, तो क्या आपके पास एक ऐसी स्टोरी उससे शेयर करने के लिए है जो लोगों को इंस्पायर कर पाए। अगर आप शिक्षित हैं, मैं शिक्षा को हमेशा एक सर्टिफिकेट से नहीं मानता कि आपने कोई एक सर्टिफिकेट ले लिया, ग्रेजुएट हो गए या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हो गए। शिक्षित व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपनी आसपास की समस्त चीजों से कुछ ना कुछ सीखता है या सीखने का प्रयत्न करता है। हम सभी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता रहता है जिसको यदि हम लर्निंग मोड की तरह लें, एवरी डे द लॉट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड टू अस बाय व्हिच वी कैन लर्न अ लॉट, वी कैन even we can convert that learning to others where they can be even benefited from us, but actually what happens, we never learn. So I always urge to people, please try to learn as much as you can, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर वो बदलाव जरूर लाती है। एक बार आप सब कुछ इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, एडमायर कर रहा है, तो उसे आप नहीं छोड़ेंगे, आप उससे कुछ ना कुछ जरूर लर्न करेंगे। और एक शिक्षित व्यक्ति की सबसे अच्छी बात क्या होती है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कैसे आप अपने आसपास ये समझ पाएंगे कि कौन सा आदमी शिक्षा के प्रति जागरूक है, एजुकेशन के प्रति जागरूक है। तो हमेशा वो व्यक्ति जो किसी ना किसी से किसी भी माध्यम से सीखना चाहता है, समझना चाहता है और उस लर्निंग को अपने अंदर उतारना चाहता है। तो मैं हमेशा कहता हूं आप कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे कि जब कोई व्यक्ति आपके पास एज के उस पड़ाव में आए, जब वो आपके ऊपर बुक लिखना चाहे या जब वो आपसे ये कहे कि सर मैं आपके ऊपर एक मूवी बनाना चाहता हूं, तो आपके पास कुछ तो हो शेयर करने के लिए। आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई बार होता है हम कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एक हमारा जो छोटा सा पिंजड़ा होता है, मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि जिंदगी में आप हमेशा दो तरीके के शेर देखते हैं, शेर मतलब लॉयंस। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के हमेशा मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि शेर दो तरीके के कैसे हो गए, शेर तो शेर होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे हमेशा दो तरह के शेर होते हैं। पहला जो जंगल में होता है, जो फ्री होता है कुछ भी करने के लिए, जब वो दहाड़ता है तो जंगल के समस्त जानवरों को ये पता चल जाता है कि शेर द किंग ऑफ जंगल अब शिकार के लिए बाहर है। एक दहशत होती है, एक एडमायरेशन होता है, लोग उसको एडमायर करते हैं कि शेर है, जंगल का राजा है। उसी जगह एक दूसरा शेर होता है जो कि सर्कस में पाया जाता है या जू में पाया जाता है, जो उसका ट्रेनर होता है, अगर उसको हंटर दिखाता है और जैसा एक्ट करने को कहता है वो वैसा एक्ट करता है। इवन समटाइम्स यू विल फाइंड द स्मॉल किड्स कैन टच देयर टेल्स इफ द लायन इज इनसाइड ऑफ केज। यदि शेर पिंजरे के अंदर होता है तो एक छोटा सा बच्चा भी उसकी पूंछ हिला के चला जाता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा शेर बनना है। आपको डिसाइड करना है कि लोग आपको एडमायर करें या
आप उस शेर की तरह रहें कि बस एक छोटी सी जगह पर हैं, अंदर बंद हैं और ये खुश हो रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर रूल करता हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। असली शेर तो शेर वही है जो जंगल में है, मतलब कि फील्ड में है, लोगों से मिल रहा है, लोगों के लिए कुछ कर रहा है। यही तो एजुकेशन हमारे अंदर चेंज लाती है। अगर हम कहते हैं प्राइडली कि वी आर एजुकेटेड पीपल, देन देयर हैव टू बी सम डिफरेंस विद इन अस दैट हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर सोसाइटी। एटलीस्ट कुछ तो करिए। और मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन आपके अंदर एक भावना और लेकर के आती है। आपको पता है एक सिंपल पानी, देखिए वाटर भी आपको एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस। आपने कभी रिवर का जो आउटकम है, जो नदी है जब वो बहती है तो ऊपर से मींस पहाड़ों से आती है और जाती है कहां जाकर के अपने माइलस्टोन समुद्र में मिल जाती है। नदी के पास इतना पानी होता है, सब कुछ है, और आफ्टर ऑल वो ओशियन में जाके मिलती है जहां पर इतना सारा पानी होता है। तो नदी को इस बात का हमेशा प्राइड होता है। तो एक बार नदी और कुएं में एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है। आई होप दिस कन्वर्सेशन विल गिव यू सम स्ट्रेंथ, सम नॉलेज। ध्यान से सुनिएगा। नदी कुएं से कहती है तुम किस बात पे इतना इतराते हो, मैं तुमसे बड़ी हूं, लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर एक ठहराव सा क्यों है? तुम तो एक छोटी सी जगह पे हो, तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर इतना ठहराव आ रहा है, इतना बैलेंस आ रहा है? कुआं हंसते हुए कहता है आप में और मुझ में दो डिफरेंस है। पहला ये कि मैं हर एक को बेनिफिट कर रहा हूं, मतलब कि कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न कर रहा हूं, पीने का पानी। और दूसरा, मैं सबसे बड़ा बेनिफिट क्या करता हूं जिसकी वजह से मुझे एक संतुष्टि है, एक सेटिस्फैक्शन है, कि मैं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर आता हूं, इसलिए मीठा बना रहता हूं। आप हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, इसलिए फाइनली आप खारी हो जाती हैं। तो सिमिलरली जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हमें एक बात ये जरूर समझ में आती है कि हमें हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, लोगों की हेल्प करनी है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट द पीपल शुड फील दैट यू आर अ स्वीट पीपल, you are doing something for society, you are doing something for this generation and even upcoming future generation. Please add more and more value so that people should feel that yes, you have done something, your upcoming generation feel proud about you, that you have done something in your past. मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी तरीके से किसी भी चीज को, इवन जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसको बॉटलनेक मत बनने दीजिए अपनी लाइफ का। कई बार ऐसा भी होगा कि लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई बार ऐसा भी होगा कि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दबना नहीं। आपको क्या करना है, आपको लोगों को उन सारी चीजों से बाहर निकालते हुए यह समझाना है कि हम सब इस दुनिया में आए हैं, तो हम सब के आने का कोई ना कोई कारण है, बस हमें उस कारण को समझना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। मैं दो लाइनें आप लोगों से कहूंगा, आई होप यू विल लाइक दैट महज सोचने से नहीं गिरते फूल झोली में, महज सोचने से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता यारों, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक, और अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए। कभी किसी का वेट मत करिए। डू समथिंग पॉजिटिव, डू समथिंग एनर्जेटिक फॉर सोसाइटी, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।